भारत की बात की यूट्यूब चैनल पे मैं एडवोकेट सिद्धार्थ राणा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि डेमोक्रेसी का हनन किसे कहते हैं। ये जो बड़ी बड़ी बातें आजकल चल रही हैं कि डेमोक्रेसी खतरे में है, संविधान खतरे में है, उसके ऊपर मैंने एक बड़ा बढ़िया आर्टिकल आज पढ़ा। कुछ मेमोरीज में आपकी भी रिवाइज कराऊंगा, आपको भी मैं वो चीज याद कराऊंगा कि डेमोक्रेसी का हनन किसे कहते हैं। साथियों, मैं आपको लेके चलता हूं आज इस वीडियो में कुछ साल पुरानी 2-3 दशक पुरानी बात है, ज्यादा पुरानी बात भी नहीं है, लगभग 5 दशक मान के चले, इतनी ही पीछे जाना पड़ेगा और वहां जाके मैं आपको दिखाऊंगा कि डेमोक्रेसी का हनन किसे कहते हैं, डेमोक्रेसी को मारना किसे कहते हैं। तो जो मेरे साथी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें, आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। साथियों, मैं आपको लेके चलता हूं 25 जून 1975 को, जब हमारी तब की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल की घोषणा कर दी थी। जी हां, आपातकाल, एक ऐसा काला दिन, एक ऐसा काला अध्याय जब ऐसे ही सामान्य कोई बैठा होगा, उसको पुलिस आई उठा के ले गई। साथियों, सोच के देखो कितना भयानक नजारा होगा कि ऐसे ही आप अपने दफ्तर में बैठे हैं, सुबह उठ के चाय पी रहे हैं और एकदम पुलिस आती है, पुलिस आपको उठा के ले जाती है कि भाई तू फला राजनीतिक दल से कनेक्टेड है, तू फला राजनीतिक दल से कनेक्टेड है, तेरे को हम उठा के लेके जा रहे हैं। मीसा का पर्चा दर्ज, 34,000 लोगों को मीसा का पर्चा दर्ज करके अरेस्ट कर लिया गया। लगभग 2 साल तक साथियों क्या यातनाएं झेली लोगों ने, क्या यातनाएं झेली लोगों ने, कितने लोगों की मृत्यु हो गई, कितने लोग अपाहिज हो गए, किस प्रकार से पुलिस ने प्रधानमंत्री उस समय की जो थी उनके आदेश पे बर्बरता करी, भारत को अफगानिस्तान बना दिया था। जो आज अफगानिस्तान या किसी अन्य ऐसे देश की हम खबरें सुनते हैं ना, भाई चौक पे पिटा, पुलिस ने उठा के ले गए, लाश ही वापिस आई, वैसी एक हरकत हमारे देश में, प्रभु श्री राम के देश में, जहां कल्पना भी ऐसी नहीं हो सकती, वहां पे उस समय की सरकारों ने करी। साथी, मैं आज भी इस वीडियो में किन्होंने करी, किस सरकार ने करी, चुनाव का दौर चल रहा है, नाम नहीं लूंगा, लेकिन आपको अच्छे से पता है कि किन्होंने करी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी किस पार्टी की सरकार चला रही थी, कहां से सरकार चला रही थी। इसी बीच कुछ क्रांतिकारी नेता हुए, जितने क्रांतिकारी जो नेता थे उनको उठा के पुलिस ने इस प्रकार से टॉर्चर किया। साथियों, अभी तो आगे जो मैं बात बताने जा रहा हूं, यह आपकी रोंगटे खड़े कर देगी, या आपको ऐसा लगेगा मैं आज ही वोट का बटन जो है आज ही दबाया हूं कहीं जाके और इन पार्टियों के विरुद्ध दबा के आऊं जिन्होंने ऐसा दौर भारत में लेके आए। इसी बीच एक हमारे नेता होते थे उस समय के, जॉर्ज फर्नांडिस जी, उन्होंने एक बड़ा बढ़िया आइडिया निकाला। देखो आइडिया कैसे कैसे आता है, उस टाइम यूट्यूब, ये कुछ व्हाट्सएप ऐसा तो कुछ था नहीं, सोशल मीडिया नहीं था, मोबाइल नहीं था, टेलीफोन भी नहीं थे, सब कुछ जो था वो भी बंद कर दिया था। लेकिन फिर भी समझदारी किसी व्यक्ति की किस प्रकार से काम करती है, उन्होंने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया, हफ्ता 10 दिन एक कमरे में बंद रखा। जब उनकी दाढ़ी बढ़ गई, उन्होंने पगड़ी बांध ली। जब भी देश पे समस्या आती है तो सरदार असरदार होता है। उसी प्रकार से सरदार बनके, गुरु के सिख बनके, गुरु के लाल बनके, उन्होंने एक आइडिया निकाला कि मैं गुरु का लाल बनके अपनी पहचान छुपाकर और गुरुओं का आशीर्वाद लेकर भारत को बचाने के लिए, क्योंकि जब जब भारत पे कोई समस्या आई तो गुरुओं ने बलिदान भी दिए, गुरुओं के लालों ने बहुत बड़े बड़े कारनामे भी करे। तो वो एक सिख बनकर जगह जगह उन्होंने प्रचार किया, जगह जगह लोगों को जागरूक किया कि किस प्रकार से इसका विरोध होना चाहिए, किस प्रकार से इमरजेंसी को हटाया जाए, किस प्रकार से एक समूह तैयार करा जाए, किस प्रकार से ऐसी तानाशाही से लड़ा जाए। दोस्तों, सोच के देखो, अखबार पे सेंसरशिप, अखबार सिर्फ वही छापेगा जो प्रधानमंत्री छपवाना चाहेंगी। कोई चिट्ठी कोई किसी को नहीं दे सकता, मैंने आपको चिट्ठी भेजी, वो रास्ते में खोल के पढ़ी जाएगी, फिर आगे भेजी जाएगी। इस प्रकार का माहौल, डरावना माहौल,
मेरी वीडियो बंद करने के बाद जब ये वीडियो खत्म हो जाएगी 5 मिनट, दोस्तों 5 मिनट अपने जीवन में इस प्रकार सोच के देखना कि आज जहां आप बैठे हो आपका सब कुछ छीन लिया जाए, आपको उठा के जेल में डाल दिया जाए। 25 जून गर्मियों का दौर और आप अच्छे खासे अपने घर में अपने कंफर्ट में बैठे हो, यहां से आपको कोई उठाए और जेल में डाल दे तो आपके ऊपर क्या बीतेगी। ना आपके पास वकील करने का साधन, ना आपके पास अखबार पढ़ने का साधन, ना आपके पास किताबें लिखने का साधन, ना किताबें पढ़ने का साधन, सब कुछ छीन लिया। अखबार में सिर्फ वही आएगा जो श्रीमती इंदिरा गांधी का ऑफिस चाहेगा। और ऐसे कुकर्म में जिन लोगों ने इंदिरा गांधी जी का उस समय साथ दिया, साथियों शर्म आनी चाहिए, उनकी नस्लों को भी शर्म आनी चाहिए और आज भी उनको माफी मांगनी चाहिए इस देश से। इस देश के वो दोषी हैं जिन्होंने उस समय, चाहे वो कोई सरकारी नौकर था, चाहे कोई नेता था, चाहे किसी नेता के वंशज जो आज हैं उस पार्टी से संबंध रखते हैं, उन्हें माफी मांगनी चाहिए साथियों। आज जब मैं ये आर्टिकल पढ़ रहा था मेरा खून खौल रहा था। इसके ऊपर अब जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूं कि इंदिरा गांधी जी के पुत्र संजय गांधी जी, राहुल गांधी जी के चाचा, क्या हरकत उन्होंने करी साथियों, नसबंदी करानी शुरू कर दी। जनसंख्या नियंत्रण के नाम पे आप सोच के देखो, आपके 16 साल के व्यक्ति को, 35 साल के व्यक्ति को, जिसकी शादी भी अब तक नहीं हुई, उसको उठा के जबरन, जिस तरह पिंजरे में डाल के किसी जानवर को लेके जाया जाता है, उस तरह जबरन उठा के नसबंदी करा दी जाती थी। कितना बड़ा पाप उस समय की सरकार ने करा, उसको कहते हैं डेमोक्रेसी का हनन। वो जो 2 वर्ष भारत ने देखे हैं साथियों, उसको भूलना नहीं चाहिए। आज ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ही यही है कि अब चुनाव चल रहा है, चुनाव चल रहा है और चुनाव में जो लोग ये कह रहे हैं कि संविधान को खतरा है, संविधान बदलने वाला है, संविधान फला हो जाएगा, साथियों इन लोगों के ही हाथ रंगे हुए हैं। जो संविधान को खतरा बता रहे हैं, इन्हीं लोगों के हाथ रंगे हुए हैं संविधान को मारने में। बाबा साहब अंबेडकर की जो देन है, उस देन का गला किस प्रकार से घोटा गया, उसकी बेअदबी किस प्रकार से करी गई, ये 25 जून 2075 से लेकर 77 तक का जो दौर, जिन बुजुर्गों ने जो ये वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने उस दौर को देखा है, महसूस करा है और जिन्होंने उस दौर को पढ़ा है, साथियों वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी क्योंकि ऐसी वीडियो जब भी बनती है तो बंदा भावुक हो जाता है, इमोशनल हो जाता है। तो अब जब भी आप मतदान के लिए जाएं तो इस चीज का विशेष ख्याल रखें। ये वीडियो जरूर सुबह देख के जाना साथियों कि ऐसे लोगों से हमें सचेत रहना है, ऐसे लोगों से हमें सचेत रहना। ये भेड़िए हैं, मैं बारी बारी कह रहा हूं, ये भेड़िए हैं, ये देश को उगता नहीं देख सकते, लेकिन सूरज को उगने से ना कभी कोई रोक पाया है, उसी प्रकार से भारत में अब तो राम जी भी आ गए हैं, तो भारत का उदय होना ही होना है। हमने सिर्फ अपने आप को चौकस रखना, चौकन्ना रखना। तो साथियों वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो में कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा और बाबा साहब अंबेडकर अमर रहे ये भी जरूर लिखिएगा क्योंकि संविधान उन्हीं की देन है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बाबा साहब अमर रहे।